12वीं का कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन 10वीं के बच्चे अभी वेट कर रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि 10वीं के बच्चे वेट कर रहे हैं, 12वीं का कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ गया। अगर आप रिजल्ट पर ध्यान देंगे तो केवल मैं आपको कहूंगा तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। 70% बच्चे दोबारा फेल हुए हैं कंपार्टमेंट में। पहले समझ लेते हैं कंपार्टमेंट क्या होता है। कंपार्टमेंट वो एग्जाम होता है जो बच्चों को देना पड़ता है अगर वो 33% मार्क्स नहीं ला पाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें उनको कंपार्टमेंट देनी होती है। या अगर 33% आ गए हैं और वो उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी एक सब्जेक्ट तक 12वीं के बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। दोनों पेपर सेम आते हैं, एक साथ होते हैं, वैसे उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट वो एक चांस है उन बच्चों के लिए भी जो 33% ना लाकर फेल हुए थे या फिर इंप्रूवमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक महीने के आसपास का टाइम मिलता है इसमें, बच्चे फिर भी 70% बच्चे फेल हैं। हालांकि दिल्ली रीजन में 43% बच्चे पास हैं, जबकि ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो 30% बच्चे पास हैं। तो बच्चों का बहुत मैसेज आ रहा था, सर इसका रिजल्ट इतना डाउन क्यों रहता है? भाई इस साल तो बहुत सही रिजल्ट है, पिछले साल इससे भी कम था, और लॉकडाउन से पहले आप देखोगे तो बहुत कम बच्चे पास होते थे, 20% बच्चे भी पास हुए हैं। इस बार तो आपने मेरे ट्वीट्स देखे होंगे, मैं लगातार सीबीएसई को ट्वीट्स कर रहा था और मैंने सारे टीचरों से भी रिक्वेस्ट करी थी कि भाई बच्चों को पास करना। तो 30% ऑल इंडिया का एवरेज है, लेकिन अगर बात करें दिल्ली का तो दिल्ली का 43% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। बट इतनों से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा तब जब पूरे देश के बच्चे अच्छी तरह पास हों। होना तो ये चाहिए था कि इसमें 70% बच्चे पास होते या 80% बच्चे पास होते। बोर्ड का रिजल्ट 90% था 12वीं का, या उससे थोड़ा ज्यादा, और कंपार्टमेंट का रिजल्ट 30% है। तो क्यों नहीं हम बोर्ड के रिजल्ट के बराबर इस रिजल्ट को ले जाते, 90% ले जाते। इसके 3 कारण हैं। नंबर 1 कारण, सीबीएसई के जो कॉपी चेकर होते हैं उनको लगता है तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, तो उनको उसी मेंटेलिटी के साथ चेक करते होंगे। मेरा पर्सनल वो है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। दूसरा रीजन ये हो सकता है, पहला रीजन है सॉरी, कि जब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो टीचर थोड़ा जल्दी कॉपी चेक करते हैं, तो लीनियंट चेकिंग ज्यादा होने के चांस रहते हैं। लेकिन जब कंपार्टमेंट के बच्चे 1 लाख 1.5 लाख बच्चे हैं पूरे देश में और बहुत बड़ी संख्या में कॉपी चेकर होते हैं, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता चेक करने में, और वो धीरे धीरे चेक करते हैं। कॉपी पूरा दिन होता है उनके पास, तो कॉपी बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती है इसमें, ऐसा मैं मान सकता हूं। दूसरा रीजन जो कंपार्टमेंट का बच्चा होता है, चूंकि वो पहले ही कंपार्टमेंट आ चुकी है, उसके नंबर कम आए हैं, तो उसको एक तो घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, उसका मोरल डाउन हो जाता है बच्चे का, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, और फिर वो इतनी मेहनत से नहीं पढ़ पाता जितनी मेहनत से वो पहले पढ़ सकता था। मेरा ऐसा मानना है, आप कमेंट करिएगा कि ये बात मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। दूसरा, जो बच्चा कंपार्टमेंट ला रहा है वो शुरू से भी नहीं पढ़ा था, तभी उसकी कंपार्टमेंट आई, या उसके कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, बीमार होगा, घर में कोई दिक्कत होगी, तो एक तो उसका हौसला पहले से ही कम था। दूसरा, कंपार्टमेंट का एग्जाम, कंपार्टमेंट आ गई तो उसका हौसला पहले से ही टूटा हुआ है, अब वो क्या ही पढ़ेगा 1 महीने के अंदर। अच्छा, एक बात और भी है जो कि टीचरों की कमी है। पूरे साल ट्यूशन पढ़ा लेंगे बच्चों को, पूरी फीस ले लेंगे उनसे, लेकिन चाहे कोई बड़ी एडटेक कंपनी हो, चाहे कोई ट्यूशन सेंटर हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, भाई पूरे साल तो तुम पढ़ा लेते हो, पैसे ले लेते हो, लेकिन जब बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसको छोड़ देते हो, फिर वो कहाँ जाएगा? हमने बेड़ा पार बैच शुरू किया था, और बेड़ा पार बैच के लिए मुझे गर्व हो रहा है बताते हुए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स 99% रिजल्ट है बेड़ा पार बैच का। जितनी बच्चों की अब तक खबर आई है, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। एक बच्चे का पता चला है केमिस्ट्री में दोबारा कंपार्टमेंट है, एक बच्चे के अब तक। फिजिक्स में जो बच्चे थे सारे पास हो गए हैं, मैथ्स में सारे पास हो गए हैं, और कोई होगा तो बताऊंगा मैं। लेकिन बेड़ा पार बैच ने झंडे गाड़ दिए हैं, मुझे बहुत खुशी है। जहां पर कि 30% बच्चे ही पास हुए हैं, बेड़ा पार बैच के 99.9% बच्चे पास हुए हैं। पूरे देश में कोई भी टीचर बेड़ा पार जैसा बैच नहीं चलाता, क्योंकि कंपार्टमेंट जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको कोई नहीं पढ़ाना चाहता। भाई उनको पता है तो फेलियर बच्चे हैं, इनको क्या पढ़ाएं 1 महीने में, ये दोबारा फेल होंगे, हमारा नाम खराब होगा, फीस कुछ मिलेगी नहीं। लेकिन हम हैं सीना ठोक कर कहते हैं कि हम दोबारा पढ़ाते हैं उन बच्चों को भी जो दूसरे कोचिंग में पहले पढ़ते थे, और उनको हम पढ़ाते हैं और पास भी करवाते हैं। एक कारण। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण इसका एक हो सकता है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट देते हैं वो पूरे साल नोट्स वगैरह नहीं बनाते जनरली, या उनके पास बुक्स नहीं होती है, और किसी को दे देते हैं अपनी बुक्स, और जब कंपार्टमेंट का पेपर आता है तो उनके पास ना नोट्स होते, ना उनको ये पता होता क्या पढ़ना है। कई बच्चे तो पेपर फाड़ के फेंक देते हैं और किसी को दे देते हैं, फेंक या संभाल के नहीं रखते, और फिर वो PYQ प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनके पास स्टडी मेंटल की कमी होती है, इसीलिए उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, ये मेरा मानना है। तो उम्मीद है कि बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे,
और बच्चे पूरी ताकत लगाकर जान लगाकर पढ़ेंगे और अभी निराश नहीं होंगे। अब क्या रास्ते बचे हैं सर? अब रास्ते बचे हैं कि आप दोबारा से इम्प्रूवमेंट का प्राइवेट फॉर्म भर सकते हो सीबीएसई का, या फिर आपके अगर नंबर नहीं बढ़े इम्प्रूवमेंट में तो आप दोबारा इम्प्रूवमेंट दे सकते हो अगले साल, या फिर आप NIOS या किसी और बोर्ड से भी ट्राई कर सकते हो। अपने स्कूल के ऑफिस से सलाह ले लीजिए या कमेंट सेक्शन में करिए। व्हाट्सएप पर जो बच्चे कमेंट करते हैं इस तरह के, उनको सलाह नहीं मिल पाएगी। व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है वो केवल एडमिशन के लिए, रामबाण गैस पेपर लेने के लिए या फिर कोई नोट्स वगैरह लेने के लिए, उसमें सीबीएसई से संबंधित सलाह आपको नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप हमारा स्टाफ चलाता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में। केवल आप कमेंट करिए यहाँ पर, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके दानुराग त्यागी, या ट्विटर पर फॉलो करके दानुराग त्यागी, वहां पर आप कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप मैं नहीं चलाता बच्चों। तो वहां पर आप कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे कि सर ये क्या होगा, सीबीएसई के बारे में कुछ भी फेल हो गया, तो कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे आपको, या बता नहीं पाएंगे बच्चों। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो निराश ना हो, अगर मेहनत करी तो उसका परिणाम सामने आया, और अगर मेहनत करके भी पास नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा ट्राई करिए, निराश ना होइए। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को डांटिए मत ज्यादा, ये पहले से ही बहुत परेशान है। अब ये आगे पढ़ेंगे और बच्चों प्रॉमिस करो कि आप पढ़ोगे और हिम्मत नहीं हारोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद। 10th का रिजल्ट कब आएगा इसकी वीडियो बनानी है तो बता देना, क्योंकि केवल तुम्हारे भाई की भविष्यवाणी सही हुई। मैंने कल वीडियो बनाई थी कि आज रिजल्ट आएगा क्या, और आज ही आ गया। और लव यू ऑल।